दशहरे के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। हालांकि आज हल्की बारिश से प्रदूषण में मामूली कमी जरूर आएगी, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए टेंशन अभी बरकरार है। दम घुटता है दिल्ली की हवा से, हवा में फैले जहर से, सर्दी के साथ बढ़ते प्रदूषण से दम घुटता है। मौसम बदलने के साथ ही लोगों को भले ही भीषण गर्मी से राहत मिल रही हो, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए सर्दियों की आहट राहत से ज्यादा आफत का कारण बन जाती है। दशहरे के बाद से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होने लगा था। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के वक्त 304 यानी कि पुअर की स्थिति में था, खराब की स्थिति में था, लेकिन बारिश से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस तरह की बारिश होती रहेगी और इससे न सिर्फ प्रदूषण पे काबू होगा बल्कि ठंड भी दस्तक देगी। केजरीवाल सरकार ने लोगों की मदद से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम का ऐलान भी किया है। सोमवार से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी बंद करने और हफ्ते में एक दिन कार न चलाने की अपील की है। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 10 पॉइंटर एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जिसके तहत पराली गलाने के लिए बायो डीकंपोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जाएगा। 31 टीमें बनाई गई हैं। कूड़ा जलने से बचाने के लिए 250 टीमों का गठन किया गया है। पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। स्मॉग टावर लगाने की शुरुआत हुई है। ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों की निगरानी की जाएगी। ग्रीन वॉर रूम में 50 नए पर्यावरण इंजीनियर की भर्ती। इसके लिए शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ तालमेल किया गया है। कूड़ा जलने या प्रदूषण की शिकायत के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया है। 20 एकड़ में ई वेस्ट पार्क और ज्यादा जाम वाली 64 सड़कों पर जाम को रोकने के लिए कदम उठाने पर अमल का दावा कर रही है केजरीवाल सरकार। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है, जिसका नतीजा है कि पीयूसी बनवाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने भी प्रदूषण के खिलाफ कमर कस ली है। नोएडा में प्रदूषण कंट्रोल रूम बनाया गया है। लोग 01202336 पर प्रदूषण की शिकायत कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8800882124 पर प्रदूषण की जगह तस्वीर भेजकर शिकायत कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा को 8 जोन में बांटकर अधिकारी तैनात किए गए हैं। जोनल अधिकारी निर्माणाधीन जगहों की निगरानी के साथ साथ यातायात पर भी नजर रखेंगे। दिल्ली हो या आसपास के शहर, हर साल प्रदूषण के खिलाफ दावे किए जाते हैं, लेकिन जनता के हाथ आता है तो दम घोटू प्रदूषण। दुनिया में वायु प्रदूषण से होने वाली मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में वायु प्रदूषण से हर मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली की बात करें तो एक आंकड़े के मुताबिक 2020 में दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत का कनेक्शन प्रदूषण से है। यानी दिल्ली में प्रदूषण से हर दिन 148 लोगों की मौत होती है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली को रोजाना 161 करोड़ रुपए का नुकसान भी होता है। दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए प्रदूषण समस्या भी है और इससे निपटना चुनौती भी। 2020 में दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 22 भारत के। दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहर शामिल हैं। गाजियाबाद दूसरे, बुलंदशहर तीसरे, नोएडा छठे और दिल्ली 10वें नंबर पर है। यहाँ ये बात भी समझना जरूरी है कि प्रदूषण से लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।